अस्सलाम वालेकुम साथियों, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। अपनी एड़ियों को नरम मुलायम बनाने के लिए ज़बरदस्त से टोटके। सफ़ेद सिरके को नीम गर्म पानी 1/4 सफ़ेद सिरके को नीम गर्म पानी में मिक्स करके इसमें पाँव डुबोएं। ये अमल हफ्ते में 3 मरतबा करें। इस अमल को करने से आपकी एड़ियों की जिल्द बहुत ज़्यादा नरम व मुलायम हो सकती है। जैतून के तेल में सफ़ेद सिरका। जैतून के तेल में सफ़ेद सिरके के चंद कतरे या नींबू के चंद कतरे मिलाकर एड़ियों की मालिश करें और रात भर के लिए ऊनी जुराबें पहन लें। सुबह एड़ियाँ धो लें। केले का पेस्ट। केले को मसल कर 10 मिनट के लिए एड़ियों पर लगाएं। इस पेस्ट में नारियल पीस कर भी मिक्स किया जा सकता है। पैराफिन विक्स में सरसों का तेल अच्छी तरह मिक्स करके एड़ियों पर मालिश करें और रात भर के लिए लगा रहने दें। सुबह धो लें। ये अमल 10 से 15 दिन तक लगातार जारी रखें। जैतून का तेल। एड़ियों को नरम रखने के लिए जैतून के तेल में नींबू का रस या लवेंडर के तेल के चंद कतरे शामिल करें। उसे वक्तन व फक्तन लगाते रहें। हल्दी और तेल की मालिश। हल्दी में तेल को मिलाकर मुतासरा हिस्से में मालिश करना फटी हुई एड़ियों में नमी बहाल करता है, जबकि सूजन या दर्द में कमी भी लाता है। इसको मामूल बना लेना पाँव में खून की गर्दिश बढ़ाकर जिल्द को मसाइल से दूर रखता है। जुराबों का इस्तेमाल। नंगे पाँव चलना पाँव को बैक्टीरिया और मिट्टी का आसान शिकार बना सकते हैं। इससे आलूदगी और मिट्टी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कॉटन की जुराबें का इस्तेमाल अच्छा ख्याल है। लीमू का इस्तेमाल। सबसे पहले एक बड़े साइज़ के लीमू को 2 टुकड़ों में काट लें और फिर इसका अर्क निकाल लें। आपको तमाम अर्क निकालना होगा, ताहम इसको अंदरूनी गुद्दे का थोड़ा बहुत हिस्सा दोनों टुकड़ों में छोड़ दीजिएगा। अब इन दोनों टुकड़ों को एड़ियों के नीचे रख दें और दब जाने पर फिक्र मत करें। अब इन टुकड़ों समेत पाँव पर मोज़े चढ़ा लें और आधा घंटे तक लीमू के टुकड़ों को एड़ियों से चिपका रहने दें। बंद जूतों का इस्तेमाल। सैंडल या ऐसे जूते जिनमें बैक ओपन हो वो भी एड़ियाँ फटने का बायस बनते हैं। बहरहाल इसे बदतरीन बना सकते हैं, तो बंद जूतों का इस्तेमाल इससे बचाने में मदद दे सकता है। नारियल का तेल खुश्क जिल्द के लिए बेहतरीन दुआ है। ये जिल्द में नमी बरकरार रखता है। जिन ख़वातीन या हजरात की एड़ियाँ फटी होती हैं वो इनको पानी में भिगोने के बाद नारियल का तेल ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके हवाले से किताबों में दर्ज है कि वो वरम कुश है। पेट्रोलियम जेली। अगर आप बाकायदा तौर पर अपनी फटी हुई एड़ियों को ओसम पत्थर से साफ़ करते हैं और फिर पेट्रोलियम जेली लगाते हैं तो इससे आपके सूखेपन से निजात मिल जाएगी। अगर आपको पोमसन पत्थर से अपने पाँव को साफ़ करना है तो सोने से कबल इन पर पेट्रोलियम जेली लगाएं। अब नरम और ज़्यादातर क्रैक फ्री हैंड्स के साथ जागेंगे। अर्के गुलाब और ग्रेसलीन। बराबर मकदार में अर्के गुलाब और ग्रेसलीन मिक्स करें और इस मिक्सचर को अपनी फटी हुई एड़ियों के ऊपर रगड़ें। अगर कोई खिंची खुली हुई हो या खून बह रहा हो तो ये ग्रेसलीन, जिसमें अल्कोहल होता है, के नतीजे में डनक पड़ सकता है। इससे आपकी जिल्द को घंटों नरम रहना चाहिए और आप सैंडल
लगाने या नंगे पांव बाहर घूमने से पहले मरकब आसानी से लगा सकते हैं। पानी ज़्यादा पीना शुरू करें। जब एड़ियाँ फटती हैं तो अचानक नहीं फटती, दर हकीकत ये जिस्म में पानी की कमी का नतीजा भी होता है। तो मुनासिब मकदार में पानी पीना यकीनी बनाना भी इस मसले को जल्द हल करने में मदद दे सकता है। खुश्क मौसम में जिल्द ज़्यादा मुतासिर होती है और पानी पीने की आदत जिल्द फटना नहीं देती। आपके जिस्म को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके पाँव खुश्क होने से बचेंगे। ज़रूरी है कि आप दिन में 12 से 15 गिलास पानी पिएं। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें।